हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ हुआ फिर से आप सबके पाइवन क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग बता चुके हैं भाई, अपना फिजिक्स का सेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चला चुके हैं और उसमें मैं आपके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट भी करा चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज की जो वीडियो है आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए है। जहां तक भी मेरी वीडियो पहुंच रही है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ना, सबको शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई, अब जैसे कि 11th वाले 12th में जा चुके हैं एंड जो 10th वाले थे अब वो 11th में आ चुके हैं। तो मतलब मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई जिन लोगों को है ना, जो लोग अपना पूरी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे 11th और 12th दोनों की तैयारी करनी है, बेस मैं आपको बता दूं कि मैं मोस्टली जो बात करने आया हूं वो 12th के बारे में बात करने आया हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि यार जैसे ही हमारा समर वेकेशन कंप्लीट होगा हम तब से तैयारी शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे। दो बात मेरे ध्यान से सुनो। देखो, आप सब भी जानते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है ना, जो फिजिक्स का पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो वो ऐसे है ना, आप ये समझ लो कि टाइम बहुत कम होता है और सब्जेक्ट इतना बड़ा है ये कि आपको इसमें बेसिक से लेकर, ठीक है जी, बेसिक से लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए, यानी एडवांस लेवल तक की भी चीजें चाहिए। आपसे कोई ये कहे कि भाई मैं डेफिनेशन रट कर, है ना, डेफिनेशन को रट ले तो उससे काम चल जाएगा, भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मेरी 3 महीने 4 महीने 5 महीने में तैयारी कर लूंगा, 6 महीने में तैयारी कर लूंगा, भाई बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। अगर आप लोग फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो, मैं लिटरली फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी का तो मुझे नहीं पता। किसी में आपका रटने से काम चल सकता है, लेकिन आप लोग जिस हिसाब का पेपर अभी 2-3 सालों से बन रहा है ना, बिल्कुल भी आप ये मत सोच कर बैठो कि भाई मेरा इस चीज से काम चल जाएगा कि मैं 3 महीने 4 महीने या अब ना पढ़ के बाद में पढ़ लूं तो काम चल जाएगा। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जितने बच्चे अभी भी घर में बैठे हैं, भाई थोड़ा सा उठो, जागो, समझो बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्या समझना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है तो बहुत गलत फहमी में हो आप लोग। ठीक है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, या फिर जो आपके आगे के एग्जाम है कि जो नीट या जे या किसी की भी आप सीयूटी की प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी अचीव करना चाहते हैं यार, वो तभी अचीव हो पाएगा जब आपका 11th 12th दोनों बेस, ठीक है जी, मैं आपको बता दूं 11th और 12th दोनों बहुत परफेक्ट तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया है, तभी ये हो पाएगा। तो जितने बच्चे अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि बाद में चालू कर दूंगा, भाई मैं आपको बता दे रहा हूं यही गोल्डन टाइम है, यही सबसे बेहतरीन टाइम है आपको स्टडी करने का। क्योंकि आप ये सोचकर बैठे होंगे कि भाई मैं वन शॉट देखकर ही काम चल जाएगा। देखो वन शॉट भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वन शॉट ही मैंने भी बनाई है, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, हर चीज में उसमें लेवल मतलब कराने की कंप्लीट कोशिश करते हैं। बट आप ये चीज सोचकर भी देखो कि जो वन शॉट में मैंने, या कोई भी जो आप नोट्स लेते हैं वन शॉट के थ्रू जो नोट्स होते हैं, क्या वो कंप्लीटली बहुत हैं? भाई उनको उनको पढ़ने का क्या तरीका है? आपको लगता है कि भाई मैं 2 से 3 घंटे एक चैप्टर को देकर कंप्लीट कर लूंगा, बहुत गलत फहमी में हो भाई। ठीक है, आपको यह बता दें कि नोट्स में जो लिखा रहता है ना, उसकी एक एक लाइन को पढ़ो, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करो और उस पर तब जाके घर जाकर उस पर काम करो, तब ये वन शॉट आपके लिए एक रामबाण तरीका का इलाज हो जाएगा भाई, है ना। वरना तो आपने ऐसी तो चीजें देखी है कि भाई, कि अब बाद में पछताता था जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई चिड़िया को खेत चुगने से पहले पत्थर से मार के भगा दो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जब तक चिड़िया आपका खेत चुगेगी उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है, पत्थर मार के चिड़िया को उड़ा देना है। कहने की बात यह है भाई, वन शॉट देखो, ठीक है, गन शॉट देखो, या फिर जो आपसे हो पा रहा है वो चीज करो, अपने आप से स्टडी करना चालू करो। जो चीज नहीं समझ में आ रही है अपने टीचर से वन शॉट, मेरी देखो, किसी की भी देखो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से देखो और फिर उस पर पढ़ाई करना चालू करो। आप ये नहीं कल चालू करूंगा, आज ही चालू करो। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो भाई अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिनका भी आप लोग चाहते हैं कि भला हो जाए भाई उन तक शेयर करो। और मैं ये चाहता हूं कि जितना एक एक बच्चा मोटिवेटेड रहना चाहिए, है ना, उसको ये समझना चाहिए कि भाई मुझे तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए सोर्सेज क्या होंगे। तो मैंने आपको बता रहा हूं तैयारी करने के लिए सोर्स, भाई मेरी वन शॉट देख लो, कोई भी बेहतरीन चैनल है उसकी वन शॉट देख लो, कोई भी चीज, ठीक है, डाउट सेशन आप कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तब जाके आप कहीं अपने लेवल को एक अलग लेवल, ये जो चल रहा है ना, जो सभी लोग लगे पड़े, उनसे कहीं अलग लेवल पर लेकर जा पाओगे। वरना तो इसी सिस्टम में घसे पैसे रह जाओगे। समझ गया ना चीजें? तो जो मैं समझाने के लिए आया था कि भाई जिन लोगों को अभी तक भी ये नहीं लग रहा कि भाई पढ़ाई करनी चाहिए, उनको भी मैं मोटिवेट करने के लिए आया था, भाई पढ़ो। ठीक है, और पढ़ना केवल खाली नोट्स ऐसे रटना नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक एक लाइन का मतलब समझना है।
तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना तो फिर एग्जाम आएगा, एक्सपेक्टेशन आप करोगे कि भाई मेरे 90 प्लस आ जाए, है ना, ये हो जाए, और काम करोगे तुम 30% वाला, तो कैसे होगा भाई पॉसिबल। 90% की सोच है ना, तो 90% जैसा पढ़ना भी पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बातें, 90% जैसा पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं आज ही पढ़ना पड़ेगा, कल तो कभी आता ही नहीं मेरे भाई। तो बस यही दो चार बात मैं आप लोगों से करने आया था। पढ़ने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, करना कैसे है, पढ़ो, फिर वन शॉट से रिवीजन करो, फिर जाके आप लोग एक एक लाइन का मतलब समझो, नोट्स बनाओ, नोट्स खुद के बनाओ। मैं यहां जो लिखता हूं उन्हें भी मत उतारो, उतार लो लेकिन नोट्स अपनी लैंग्वेज में खुद के बनाओ। समझ में आ गई ना, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, किसी और की लैंग्वेज नहीं पढ़नी। मेरे नोट्स होते हैं उनको आप राइट डाउन कर लेते हो, वन शॉट से लिख लिया, लेकिन क्या करना है, उन्हें अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करो, वरना तो फिर भूल जाओगे। तो जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हो उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उतना ज्यादा अपना माइंड चलाओ, यूज करो इसे। ये घस के नहीं ले जाना है कि भाई कहीं और हमें दिखाना है कि मेरा माइंड तो घिसा है, ये अभी बिल्कुल भी नहीं घिसा है ना, अनयूज्ड माइंड है, ऐसा थोड़ी दिखाना है किसी को। तो भाई जाके यूज करो, है ना, जितना ज्यादा इसको घिसोगे उतना ज्यादा शार्प होगा। तो भाई बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे टेलीग्राम पर है वहां पर मैसेज कर सकते हो आप, मैंने इसमें भैया आपका इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पर कर सकते हो आप मुझे मैसेज। कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी चीज आपको डाउट लगता है कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, ये चीज मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रही, ये कैसे करूंगा, सब चीज के लिए सुविधा है, तो भाई पढ़ो, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई ये सब वीडियो देख रहे हैं, आपका एक काम है कि शेयर कर दो जितने भाइयों तक ये पहुंच सकती है। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, पढ़ना कैसे है, तो भाई काम कैसे चलेगा आप लोगों का। 90 प्लस की सोच है तो 90 प्लस जैसा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। फिजिक्स मांग लेगी इतना हार्ड वर्क, नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि आने वाला एग्जाम फिर से मुझे टफ आया था, हमने तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करो, क्यों नहीं आ रहे, पढ़ाई करने से आएंगे ना, तो वो चीज अपने दिमाग में डालो। और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करो, जितने भी आपके अभी 12th क्लास में आए हैं, और आज से ही मोटिवेटेड रहो, और तब तक मोटिवेटेड रहना जब तक एग्जाम ना हो जाए। बस पढ़ना है, आपका एक ही काम है स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ना, और ऐसे पढ़ना है कि जब रिजल्ट आए तो मैं ही टॉपर हूं भाई। समझ में आ गई बात। तो भैया यही चीज बताने के लिए आपसे आए थे। मिलेंगे अगली वीडियो में, और जैसा भी रिस्पांस हो, जैसा भी आपको लगता है, भाई चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी मेरी वीडियो है वन शॉट उन्हें जाकर देख लो, खतरनाक तरीके से बनाई है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी देखो, जिस पर भी आपको समझ में आता है उसकी देखो, लेकिन पढ़ो, बस मकसद ये है कि पढ़ो, ठीक है जी। मिलेंगे अगली वीडियो में।